मुझे तो इस बात पर हैरत है कि उसने अभी तक निकाला क्यों नहीं है। अच्छा सुनो, सीधी मेरी तरफ आओ, मुझे तुमसे कुछ खास बात करनी है। कांच के जिन खिलौनों से यादें मैं बसता हूँ, वो टूट भी जाए तो उन्हें जोड़कर वापस वैसे कर दिया जाता है कबीर। उसके जहन पे तो मलाइका ही छाई हुई है, उसे उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। अगर वो वाकई सीरियस हो गया तो? मर्दों के सीरियस होने की तुम्हें कब से परवाह होने लगी? अगर कबीर आपका बेटा ना होता ना तो मैं इस घर पे थूकती भी नहीं। मेरी कमाई खाकर, मेरे घर में रहकर, मेरे सामने ही मेरे घर पे थूकने की बात करी। ओए, छोड़ो से। आप चली जाएंगी या मैं अंदर तक छोड़ आऊं? नहीं, चली जाऊंगी। पागल हो गया। उफ़ो यार, अभी मैंने तुम्हें एक नंबर सेंड किया है, कोई जलील आदमी उस धमकियां दे रहा है। अब अगर मैं उसे वैसे मिलने का कहूँगा तो जाहिर है नहीं मिलेगा, इसलिए तुम इस नंबर पर जो एड्रेस है वो मुझे सेंड कर दो ट्रेस करके। हाय। आओ बैठो प्लीज। आई एम सॉरी, आई एम सो लेट। नहीं, नो प्रॉब्लम। जब आप खुद आ सकते थे तो मुझे ऑफिस क्यों बुलाया? जानबूझकर बुलाया है ताकि सनम तुमको देख ले। क्या सनम भी लाइन में लगी हुई है? नहीं, दरअसल उसने अपनी औकात दिखा दी है। मैं किसी बहाने से उसको इस जॉब से निकालना चाहता हूँ। अच्छा, क्या औकात दिखा दी उसने? नहीं, ये तुम्हारा मसला नहीं। तुम मेरे दिल में घर करना चाहती हो ना? ऑफ कोर्स। तो फिर ये ऑफिस ज्वाइन कर लो। हाँ ठीक है। माँ, तू रो? बताओ, दिलों पे क्या क़यामत गुजर रही है और इस बेचारी को कुछ पता ही नहीं। तू दिल की बात कर रही है? यहाँ मेरी बच्ची पर मौत आकर उसे लिए बगैर चली गई। क़यामत तो मुझ पर गुजरती अगर तू ना आती तो। सवाल तो ये है कि इसकी जान क्यों ले? वो जो काली गाड़ी वाला परिंदा है उसकी जान क्यों ना ली जाए? तितली को अब मैंने इस माहौल में नहीं रखना। जो जो वक्त गुजरेगा इसके जिस्म में तब्दीली आएगी और फिर वो सब कुछ होगा जो मैंने सोचा था। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। आज प्लान करते हैं। आज नहीं, मैं भी बताती हूँ तूने क्या करना है। आपा, हलवा तो खाने दो ना पहले, अभी तक बन भी गया होगा। चल बेटा, तितली मेरे साथ। मरजान, अब कुछ नहीं करूंगी। अब दोबारा हिम्मत नहीं कर सकती। अगर आपको इस वक्त मेरी ज़रूरत है तो मैं तैयार हूँ इसके लिए, मगर क्या आज से ही? नहीं, आज से नहीं, 2-3 दिन बाद से। क्या इतना एतबार नहीं करते जो मुझे सनम के बारे में बताए? नहीं, बता दूंगा। एक तो परेशान बहुत हुआ, फिर ऊपर से कबीर भी आज बहुत दिमाग खराब करके गया है। क्या? कबीर? वो यहाँ क्यों आया था? तो सोच लिया मैंने, उस बेगैरत को हर हाल में पकड़ना है मुझे।
कबीर बेटा, किधर हो तुम? पापा से अभी उस ब्लैकमेलर का नंबर लिया है। फ़ोन तो वो ज़ाहिर है नहीं उठाएगा, मगर मैं उसका एड्रेस ट्रेस करवा रहा हूँ। अच्छा कर रहे हो। अच्छा तुम ना लैब जाओ और पता करो कि उन तस्वीरों को एडिट किसने करवाया, मतलब कि उसकी शक्ल किसने चेंज करवाई। जिन लोगों का मुंह पैसे देकर बंद करवाया गया हो वो इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलते। तो फिर बेटा, जैसे जहर को जहर मारता है ना, इसी तरह पैसे को पैसा मारता है। मैं तुम्हें कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तुम पैसा लगाओ और पता करो कि ये हरकत किसने की है। ओके ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मलाइका का फ़ोन है। हाँ मेरा बेटा, कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी, मगर आपकी बहुत याद आ रही है। मलाइका तू रो क्यों रही है? तितली के पास आने को दिल चाह रहा है। देख तू उस दिन भी रो रही थी। मैंने उस दिन भी तुझे यही कहा था कि किसी के भी याद आने से कोई इस तरह नहीं रोता। कोई रोता हो या नहीं अम्मी, मुझे तो रोना आ रहा है। मैं आपके और तितली के बगैर नहीं रह सकती। प्लीज़ आके मुझे ले जाए। अच्छा, कल आती हूँ मैं सुबह तुझे लेने। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। अम्मी मेरी तितली से बात तो करवा दे। तितली का तो मुंह हलवे से भरा हुआ है और अगर ज़रा भी बोली तो ठसका लग जाएगा। अब कल आएगी ना मिलने, मिलकर ही बात कर लेना। ओके अम्मी, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाय तितली, कितना मुंह भर लिया? इतना ज्यादा भी नहीं खा बेटा, पेट खराब हो जाएगा। पेट खराब? चुई कौन सी छुई? चुई चुई सुई? पागल हो गए हो क्या? ब्लैकमेलर भी कभी किसी से मिलता है? किसी नंबर से तो आया होगा ना उसका फ़ोन। हाँ मगर मगर नहीं डैड, मुझे उसका नंबर चाहिए। मैंने अपनी अम्मी को सब सच तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बोला है कि मुझे यहाँ से ले जाएं। कल सुबह मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मेरे जाने से पहले मेरी एक बात मान लो। मुझे बस एक दिन के लिए वो वाला कबीर दे दो जिसने मुझसे प्यार किया था। मैं आज लैब गया था दोबारा। क्यों? हकीकत जानने के लिए। लेकिन मैंने उस शख्स के चेहरे पे घबराहट देखी जिसने ये रिपोर्ट्स तैयार की थी। देखा, मैं कहती थी ना कुछ तो गड़बड़ है। मगर उसके कहने के मुताबिक ये तस्वीरें बिल्कुल असली हैं। तुमको मुझसे कभी सच्चा प्यार हुआ था? अगर होता तो तुम मुझ पे एतबार करते, इस मुसीबत को मिलकर हल करते, मगर सबसे पहले तुम ही मेरे खिलाफ निकले। हाँ बोल रहा हूँ। अच्छा मुझे जल्दी से लोकेशन भेज दो, मैं बस अभी आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो?
जिसने तस्वीरें बनाई थी उसका लोकेशन मिल गया मुझे। हेलो मिस्टर महरूज। हेलो। हाँ तुम उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ, निकलो बाहर, क्योंकि रात के इस पैर अभी अभी कबीर तैयार होकर निकला है। इस वक्त मैं उसके पीछे जाऊं? एक्चुअली सजाद उसके पीछे है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो उससे मकसद हासिल नहीं कर सकता। तुम अचानक उससे मिलोगी तो हो सकता है कि तुम्हें बता दे। हेलो। जी वो मेरा मतलब है कि कबीर रात के इस पहर मुझे घर से बाहर देखेगा तो उसके ऊपर मेरा इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने कौन सा उसकी बीवी बनना है, और इंप्रेशन गलत पड़ेगा तो अच्छा है, वो तुमसे जल्दी करीब आ जाएगा। तो वो मुझसे दूर भी तो चला जाएगा। तो उसके दूर जाने से तुम्हें क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम तो सिर्फ एक टास्क पूरा कर रही हो। हाँ वो तो सही है, लेकिन वो मैं सुबह ना वॉशरूम में गिर गई थी, पैर में बहुत जोर से चोट लगी है, उठ भी नहीं सकती। क्या बात सार है? सही तो कह रहा है महरोज अली, कबीर सिर्फ मेरा टास्क ही तो है, लेकिन मैं महरोज की नौकर तो नहीं हूँ जो किसी भी वक्त उठ के कहीं भी चली जाऊंगी मुंह उठा के। ओए रुक, भाई हिलना मत, शराफत से खड़ा रहे। कबीर भाई, आपको मेरे घर का पता किसने बताया? मतलब तुम मुझे जानते हो? मलाइका की आपसे ही शादी हुई है ना? महरोज साहब के बेटे हो ना आप? मलाइका को कैसे जानते हो? तस्वीरें देखी थी, उन्हीं के बारे में तो जानने के लिए यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। अगर आपने तस्वीरें देख ली थी तो आपको पूछना ही नहीं चाहिए था कि मैं मलाइका को कैसे जानता हूँ। क्या मतलब? अब मतलब ही बताऊँ? अरे जितने करीब से मैं जानता हूँ ना मलाइका को, उतना शायद आप भी नहीं जानते। मतलब ये तस्वीरें वाकई मलाइका की हैं? जी, महरोज साहब ने मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की, इसीलिए मैंने गुस्से में आकर उन लम्हात को कैप्चर कर लिया और बदला लेने के लिए उनको मैं ब्लैकमेल कर रहा था। मगर आपको मेरा घर किसने बताया? मुझे अपने बाप के किरदार का पता है, मगर मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि मलाइका बद किरदार है। प्यार करने वाला कभी भी नहीं मानता, मगर हकीकत में मलाइका इससे भी ज़्यादा बुरी है। महरोज साहब को तो पटाया ही पटाया, लेकिन उसका तो और भी लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है। बकवास बंद कर, एक और लफ्ज भी बोला ना तो जान ले लूंगा। मेरे बकवास बंद करने से उसका किरदार अच्छा नहीं हो जाएगा। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मलाइका का अफेयर किसी और लड़के के साथ चल रहा है? अंदर घर में उसकी तस्वीरें रखी हैं, कहो तो अभी उसकी तस्वीरें ला के दिखाऊं? अगर ये बात गलत निकली तो तुम्हारी जान ले लूंगा। जान लेनी है तो जाकर मलाइका की लो, उसके मोबाइल में ज़ेहब नाम के लड़के का नंबर सेव है, नताशा के नाम से। फोन कहाँ है तुम्हारा? फोन वो ये रहा। क्या हुआ? कैसी हो स्वीट हार्ट? कौन? जोई बात कर रहे हो? जी, आप कौन? मलाइका का शोहर। कबीर, वो मेरा मुंह बोला भाई है। तो मिस्टर जोहेब, क्या आप बता सकते हैं
मेरी बीवी से क्या रिश्ता है आपका? देखिए, आप गलत मत समझिएगा, हम बस अच्छे दोस्त हैं। दोस्त? मगर मेरी बीवी तो कह रही है आप उसके मुंह बोले भाई हैं। हेलो हेलो कबीर, कबीर मेरी बात सुनो। कबीर, कबीर मेरा यकीन करो। बेहया, बदकिरदार औरत, किस किस बात का यकीन करूं? कबीर, कबीर फोन वापस मिलाओ, उसे स्पीकर में बात करो मेरे, प्लीज। कबीर, कबीर ऐसे नहीं हो सकता, स्पीकर में बात करो। अब अगर वो ये कह भी दे कि तुम उसकी बहन हो, मुझे अब यकीन नहीं आएगा। कौन सी बहनें भाइयों से चुप चुप कर मिलती हैं, डेटे मारती हैं रेस्टोरेंट में। लगता है ये आफतें मेरी जान लेकर ही हटेंगी। कबीर हमारा प्यार। शट अप! खबरदार अपनी इस गंदी जबान से प्यार जैसे पाक लफ्ज का नाम लिया। आंखों देखे पे यकीन नहीं किया, कानों सुने पे यकीन नहीं किया, मगर अब बस, अब और नहीं। निकल जाओ मेरे घर से इसी वक्त। कबीर, कबीर प्लीज ऐसा मत करो, मेरा यकीन करो, प्लीज मेरा यकीन करो, प्लीज। दिल तो कर रहा है इसी वक्त धक्के दे के तुम्हें घर से बाहर निकाल दूं, मगर आखिरी बार तरस खा रहा हूं। अगर सुबह तुम मुझे इस घर में नजर आई तो सिर्फ तलाक नहीं दूंगा, जलील करके इस घर से बाहर निकाल दूंगा। वैसे तुम जैसी बदकिरदार लड़की को अगर इस वक्त भी घर से निकाल दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कह रहे हो तुम कबीर? बस, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। इसी वक्त मेरे कमरे से दफा हो जाओ वरना दोबारा हाथ उठ जाएगा। जाओ, दफा हो जाओ। लेकिन मुझे आप जैसे लोगों को शर्म दिलानी आती है। बकवास न करो। ये किस अंदाज में बात कर रहे हो तुम मुझसे? तुम जैसे लोगों को मुझे टैकल करना अच्छी तरह आता है। मैं अगर चाहूं तो 2 मिनट में तुम्हें इस घर से निकाल दूं, तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। लोग इतने बेहया होते हैं, कितना भी जलील कर लो उतने ही ढीठ होते चले जाते हैं। और कुछ लोग इतने घटिया और गिरे हुए होते हैं कि उनको शर्म तक नहीं आती। लेकिन मुझे आप जैसे लोगों को शर्म दिलानी आती है। बकवास न करो। ये किस अंदाज में बात कर रहे हो तुम मुझसे? तुम जैसे लोगों को मुझे टैकल करना अच्छी तरह आता है। मैं अगर चाहूं 2 मिनट में तुम्हें इस घर से निकाल दूं, तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की औकात मुझे अच्छी तरह पता है। मुझे क्या बल्कि पूरी दुनिया को पता है। जो कुछ आपने मेरी और मेरी फैमिली के बारे में बोला है ना, अब मैं आपको सच में करके दिखाऊंगी।
हेलो। मैं कामरान हूँ, पहचाना नहीं नंबर मेरा? ना तू मेरा खसम लगता है और ना ही महबूब। क्यों पहचानूंगी मैं तुझे? नाराज क्यों हो रही हो कौसर आपा? लगता है बुला दिया तुमने मुझे। काम बोल, क्या है? इतनी रात को फोन क्यों किया है? ईरान से चॉकलेट आई है। चॉकलेट? चॉकलेट? हाँ, सो जा सो जा, मंगवाऊंगी सुबह चॉकलेट। अभी फोन कर रही हूँ उसके लिए। अरे किसको कह रही हो? अगर कोई गायक है तो अभी माल बचा दूं। अबे ओ लानती इंसान, नशे का धंधा छोड़ दिया है मैंने। आइंदा कोई भी छोटी बड़ी डील के लिए मुझे कॉल मत करना, समझ आई? जब इनकी औलादों पर कफन पड़ेगा ना, तब समझेंगे ये बेगैरत कि जवान औलाद के बर्बाद होने का गम क्या होता है। तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की औकात मुझे अच्छी तरह पता है। मुझे क्या बल्कि पूरी दुनिया को पता है। कौन सी बहनें भाइयों से चुप चुप कर मिलती हैं, डेटे मारती हैं रेस्टोरेंट में? मलाइका जी? क्या हुआ बेटा, यहाँ क्यों बैठी हो इस वक्त? मैं सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। सुबह मैं ये घर छोड़ दूंगी जिसमें मैं अपनी माँ से बगावत करके आई थी। क्या कबीर ने तुम्हें? तलाक के अल्फाज मुंह से नहीं निकाले, मगर हमारा रिश्ता आज टूट गया। अल्लाह ना करे बेटा, हुआ क्या है? कबीर के बाप ने मेरे लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा जिसमें कांटे ना हो। इसका तो एक ही मतलब हुआ कि वो तस्वीरें असली निकली। क्या मैं आपको ऐसी लगती हूँ? यहाँ क्यों बैठी हो? कबीर ने तुम्हें कमरे से तो नहीं निकाल दिया? सिर्फ कमरे से नहीं, अपने घर से, अपनी जिंदगी से भी निकाल दिया उसने मुझे, क्योंकि मैं एक और जगह उसके सामने शर्मिंदा हो गई। मतलब बेटा? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मुझे अपनी अम्मी से बात करनी है, लेकिन फ़ोन मैं कमरे में छोड़ा ही हूँ। अपने नंबर से मुझे एक फ़ोन तो करवा दे। तुम अकेली नहीं हो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, अभी कबीर को गुस्से में समझ नहीं आ रहा, मगर मेरा दिल कहता है कि तुम बेकसूर हो। चलो उठो, तुम मेरे कमरे में चलो। नहीं अम्मी, मैंने इस घर में रहना अपने ऊपर हराम कर लिया है। आप बस मुझे फ़ोन करवा दे। नहीं बेटा, जिद मत करो। जब इंसान पर एक एक करके दरवाजे बंद हो जाएं, तो उस वक्त दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना चाहिए। अना और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत फ़र्क होता है अम्मी। आप बस मुझे एक फ़ोन करवा दे। कबीर की तरह तुम भी जिद कर रही हो, मेरी बात नहीं मान रही। सुबह तक का इंतज़ार कर लो, फिर अपनी अम्मी को फ़ोन कर लेना। चलो उठो, उठो मेरे साथ चलो, उठो। अगर मेरी ज़रा सी भी इज्जत करती हो ना, तो उठो यहाँ से, उठो बेटा। आ जा। इतनी सुबह सुबह किसका फोन आ गया? इस वक्त मलाइका की सास का फोन। अल्लाह खैर करे। हेलो अम्मी, मैं मलाइका बात कर रही हूँ। अरे मेरी बच्ची खैर तो है, और इतनी सुबह सुबह अपनी सास के नंबर से क्यों फोन कर रही है? अम्मी मुझे लेने आ जाए, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ, सब खैरियत तो है? बस थोड़ी सी गलत फहमी है अम्मी, प्लीज़ मुझे लेने आ जाए। अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ, बस मुझे 10-15 मिनट दो, मैं रेडी होके निकलती हूँ। लेकिन अगर तू बेटा मुझे सही बात बता देगी तो मैं फिर उस हिसाब से तैयारी करके निकलूंगी। किसी हिसाब की जरूरत नहीं है अम्मी। तो मैं नई नई दुल्हन बनी हूँ ना, तो बस घर की बहुत याद आ रही है। आप प्लीज मुझे लेने आ जाए, मेरा मान रख लीजिए। अच्छा ठीक है, आती हूँ। खुदा हाफिज।
तुम बहुत ज़र्फ वाली हो बेटा। मैं अम्मी को भी इन्वॉल्व नहीं कर सकती। मैं जो कुछ करूंगी खुद करूंगी। आप भी उन्हें कुछ मत बताइएगा। मैं तो कहती हूँ बेटा तुम अभी मत जाओ। नहीं अम्मी, मैं कबीर के सामने सच लेकर ही आऊंगी, हर हाल में। अच्छा परेशान मत हो, रोना बंद करो मेरी बेटी, सब ठीक हो जाएगा मेरी बेटी। अच्छा चलो अपना तुम मुंह ठीक करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। शाबाश। हाय, गुड मॉर्निंग। आज ये सुबह सुबह गुड मॉर्निंग वाली मेहरबानी कैसे? आज शॉपिंग का मूड है। शॉपिंग का मूड है मतलब पैसे चाहिए। ऑफ कोर्स। और ये भी कुछ दिन पहले जो तुम्हें 25 लाख रुपए दिए थे वो? डार्लिंग, आजकल पैसों का पता लगता है क्या? 15 लाख सनम ने ले लिए, बाकी बचे 10 लाख। 10 लाख मैं कहाँ खर्च करूं? ठीक है तुम ऑफिस आके ले ले। और हाँ, तुम्हें आज किसी भी सूरत में कबीर से मिलना है, क्योंकि मुझे लगता है कि मलाइका घर छोड़ के चली गई। ओह रियली? मगर पैसे पहले चाहिए। अभी तो लगता है आप घर पर हैं। ऑफिस कब तक आएंगे? अब बस मैं नाश्ता करके निकल रहा हूँ, तुम सोचो कि कबीर से कैसे मिलना है। ओके। ठीक है, खुदा हाफिज। आप अभी तक आए क्यों नहीं है? कहाँ हैं आप? क्या हुआ? लगता है मेरी तकदीर की गर्दिश ने मेरी माँ की ममता को भी लपेट में ले लिया है। नहीं बेटा, जिंदगी में 2 रिश्ते होते हैं जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं, एक माँ का और एक बाप का। और घबराओ मत, वो आती होंगी। और रात से जाग रही हो तुम, कितनी शक्ल देखो अपनी क्या बना ली है तुमने। चल के नाश्ता करो, फिर थोड़ी देर आराम कर लेना। उठो उठो मेरे बेटे। जी मैम। महरोज साहब से मिलना है मुझे। आप कौन? तितली का रेप तूने किया है। बकवास कर रही। सिक्योरिटी, देखो, ऐसा ना करो। जी सर।
उठो तुम, निकल जाओ इस घर से। मैंने तुम्हें कहा था इस घर से दफा हो जाओ, तुम आकर मेरी माँ की गोद में लेट गई। ये क्या तरीका है बात करने का कबीर? अम्मी आपको नहीं पता ये बेहया लड़की सच में गिल्टी है। मैं गिल्टी नहीं हूँ। बेवकूफ बना रही हो सबको। बेवकूफ मैं नहीं बना रही, तुम्हारा बाप बना रहा है। वो मक्कार आदमी ट्रैप कर रहे हैं हम सबको। तमीज से बात करो, वो जैसे भी हैं मेरे बाप हैं। ऐसे होते हैं बाप? वो बाप तो क्या अच्छे इंसान तक नहीं है। मलाइका बेटा, जिंदगी में बुरे लोगों से भी वास्ता पड़ता है, मगर इखलाक का दामन कभी अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। तुम हो क्यों यहाँ पे? गई क्यों नहीं? मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं। तुम्हें जाना होगा इस घर से। अगर नहीं जाओगी धक्के दे के निकाल दूंगा। तुम क्या मुझे निकालोगे? मैं खुद ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। और वैसे भी मेरी अम्मी आ रही है मुझे लेने। क्या तुम्हारी माँ आ रही है? जब मैंने तुम्हें मना किया था वो औरत इस घर में कदम नहीं रखेगी, फिर क्यों बुलाया उसे? अपनी गुंडी माँ से मुझे डरा रही हो तुम। ये ठीक कह रही है बेटा, इसकी माँ ने वो नहीं किया जो तुम्हारे बाप ने किया। आप इसकी हिमायत मत कीजिए, आपको नहीं पता इसके किरदार का। बेटा, इसके किरदार और ज़र्फ की बुलंदी को मुझसे ज़्यादा कौन जानता है? लगता है तुमने अम्मी को अपने नए आशिक के बारे में नहीं बताया। 2 दिन पहले अपने आशिक से मिलकर आई है। लगता है अम्मी आ गई। कबीर बेटा, तुम अंदर जाओ, उनके सामने मत आना। अगर अम्मी वो मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम अंदर जाओ, और अगर तुमने कौसर से बदतमीजी की ना तो मलाइका के साथ साथ तुम अपनी माँ को भी खो दोगे। जाओ यहाँ से। पछताएंगी आप अम्मी। कौन पछताएगा ये तो वक्त ही बताएगा। कौसर के आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, इस घर से जाने के बाद कोई ऐसी हरकत मत करना कि वापसी के रास्ते बंद हो जाए। इस रिश्ते की रूह तो सर ने कब्ज कर ली और कबीर ने उसको कफन पहना दिया। मगर आप बेफिक्र हो जाए, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है अपने ससुराल में सबकी इज्जत करनी है। अच्छा, जाओ तुम अपनी अम्मी के पास, मैं चाय का इंतजाम करती हूँ। अम्मी, मेरे कमरे से, मेरा मतलब कबीर के कमरे से मेरा सेल फोन भिजवा दीजिएगा। मैं भिजवा देती हूँ, तुम जाओ। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो ठीक है, लेकिन आप तो आते ही मेरी चेयर पे बैठ गई। आपसे तो आपको कुछ भी छीनने का इरादा नहीं है जनाब, बस सनम पे थोड़ा रोब झाड़ना चाहती थी। वो किस तरह? थोड़ी सी बातें करके, मगर वो बुलाने पर आई ही नहीं। ठीक है, अगर तुम आज से ज्वाइन कर लो तो मैं उसे आज ही फायर कर देता हूँ। ज्वाइन तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन ज़रा आप सनम को तो बुलाएं और उसकी क्लास लें इस बात पे, और बल्कि उसको निकाल दें इस बात पे, तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। ठीक है, मैं बुलाता हूँ उसे। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ मलाइका? रो क्यों रही है मेरी बेटी?